Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn voice. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वॉइस। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार का होता है और किसी सेंटेंस को हम वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन फ्रेंड्स देखिए आपके स्क्रीन पर है वॉइस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वॉइस। वॉइस मीन्स होता क्या है ये भी लिखा है। वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉइस मीन्स क्या होता है वॉच। अब वॉइस किसे कहते हैं ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है वॉइस होता क्या है, उसकी मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या उसके द्वारा किया गया है, उसे वॉइस कहते हैं। अच्छा, हमको कौन बताएगा कि ये वॉइस है, और वॉइस है तो कौन सा वॉइस है। अब यहाँ वॉइस दो प्रकार के होते हैं, नीचे लिखा हुआ। अभी मैं आप इस पर चर्चा करूंगा कि क्या होता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि वॉइस है और ये कौन सा वॉइस है, ठीक है। तो कौन बताएगा, आपको वर्ब बताएगा। वर्ब के रूप को आप देखेंगे, जैसे आप जानते होंगे सभी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक वर्ब ले लीजिए गो, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गोज, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा वॉइस का, तो हमको क्रिया देखना पड़ेगा। क्रिया के रूप को देखकर हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट ने काम किया है या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। सब्जेक्ट काम करेगा तब भी वॉइस है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा तब भी वॉइस है। ये बात हमको कौन बताएगा, क्रिया बताएगा, ठीक है। सब्जेक्ट काम करे तब भी वॉइस है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए तब भी वॉइस है। अंतर यह है कि जब सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव वॉइस है, और जब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा तब पैसिव वॉइस है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल्स अगर आप समझेंगे तो लिखा आई राइट आ लेटर। इसका हिंदी होगा मैं एक पत्र लिखता हूं। तो मैं कौन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, राम विल ईट द फूड। तो यहाँ राम खाना खाएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। कौन काम कर रहा है, राम। खाने का काम राम कर रहा है, तो राम काम, राम सब्जेक्ट हो, राम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस भी वॉइस में है। और अभी आप नीचे देखेंगे ये भी सेंटेंस आपके वॉइस में है। बट डिफरेंस ये है कि वॉइस जो होता है एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव वॉइस होगा, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा तो पैसिव वॉइस होगा। अभी इसको आगे आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इसमें देखिए मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है। इसका हिंदी होगा मेरे द्वारा, या ऐसा कह सकते एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा जो आपका है ये सब्जेक्ट से बनाया गया है, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानता है वो ऑब्जेक्ट की है। तो जब किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, तो आपका पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस होता। वो भी है वॉइस ही, लेकिन वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को समझिए, द फूड विल बी ईटन बाय राम। मतलब खाना राम के द्वारा खाया जाएगा। इसमें किसकी प्रधानता है, फूड की। यहाँ देखिए द फूड था, ये द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, और राम क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता थी, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, लेकिन राम के द्वारा ही खाया जाएगा। काम, खाने का काम राम ही करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो और कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस होता है। वॉइस ही, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों वॉइस होता है। सब्जेक्ट की प्रधानता हो तब भी वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तब भी वॉइस ही होगा, ठीक। अगला एग्जांपल समझेंगे, पांचवा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। अब अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोली जाती है, किसके द्वारा बोली जाती है, सभी के द्वारा बोली जाती है या कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है, इस सेंटेंस में ये पता नहीं है। बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, सब्जेक्ट रहे या ना रहे, तो आपका पैसिव वॉइस होगा। उम्मीद करता हूं डियर फ्रेंड्स ये कैसे पता चला। देखिए यहाँ पर राइट का, देखिए ये राइट है
और इसी सेंटेंस के तीसरे में देखेंगे यहाँ रिटर्न है और रिटर्न के साथ इज लगा है, तो इज और रिटर्न मतलब इज और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ये हमें ये बताता है कि पैसिव वॉइस में है। और केवल राइट दिखे, V1 दिखे, V के साथ और कोई ना दिखे तो ये हमें बताता है कि ये एक्टिव वॉइस है। तो क्रिया के रूप से ही हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके सामने है एक्टिव वॉइस जिसको कहा जाता है कर्तरी, यहाँ पर ऐसे रहेगा कर्तरीवाच्य, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको कहा जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, तो वॉइस दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है आई और इसी की प्रधानता है अर्थात यही काम करने का काम कर रहा है। दूसरे में राम विल ईट द फूड, राम खाना खाएगा, राम इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की ही प्रधानता है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप समझेंगे पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। किसकी प्रधानता हो? ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो। जैसे आ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यहाँ पर देखिएगा आ लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑल लेटर क्या बन गया? सब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पर ऑल लेटर की क्या है? प्रधानता, अर्थात मैं कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो आपका होगा पैसिव वॉइस। ये चीज हमें कौन बताएगा? वर्ब का रूप बताएगा। देखिए इज हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ऐसा काम केवल पैसिव वॉइस में होता है और किसी में नहीं होता है। इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव वॉइस होगा, ये आपको क्रिया बताता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखेंगे द फूड विल बी ईटन बाय राम, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में द फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ही द फूड क्या बन गया? सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ऐसे को कहा जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे सेंटेंस को समझेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें इंग्लिश क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि वॉइस क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या उसके द्वारा किया गया है, उसे वॉइस कह देंगे। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस कर्तरीवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने की कुछ जनरल रूल्स हैं जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। डियर फ्रेंड्स आपके सामने देखेंगे दूसरे स्लाइड्स में आपके सामने है एक्टिव वॉइस से, देखेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के सामान्य नियम, कुछ जनरल रूल्स है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए कैसे। पहला रूल्स क्या कह रहा है? एक्टिव से पैसिव में बनाते समय पहले रूल्स को ध्यान देना है। पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ऐसे कह दे कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ही गोज, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा। यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये जनरल रूल्स पहला रूल्स कह रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप दूसरा रूल्स देखिए क्या कह रहा है। पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, ध्यान से समझिएगा, ही रीड्स अ बुक। अब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से समझिएगा, ही रीड्स अ बुक, तो इसमें जो ही आपका है सब्जेक्ट है और अ बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करना है आपको,
यहाँ देखिए दूसरा रूल्स क्या रहा है, जब भी पैसिव वॉइस बनाए तो सब्जेक्ट को क्या बना दे, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको बना दे सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है आ बुक, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आ बुक, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, अर्थात ये पहले लिखा जाएगा आ बुक, ठीक है। और उसके बाद टेंस के अनुसार जो भी जरूरत पड़ेगी उसको हम लगाएंगे, इज रीड, सॉरी रीड, और उसके बाद लगा देंगे बाय हिम, बाय, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा रूल्स क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो देखो, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते थे। ऑब्जेक्ट क्या था, आ बुक, इस ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ही क्या था, सब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा रूल्स है, ये काम हमेशा करना है, इसलिए ये रूल्स आपके लिए लाए गए हैं कि आप इनको कभी ना भूलें। ये रूल्स आपको हमेशा काम करना, ये नहीं कि एक नहीं, पूरे हमेशा हर जगह पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो इन रूल्स का पालन करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरा रूल समझिए, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मतलब जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ था ही था सब्जेक्ट, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नया बना, तो उस नए के पहले बाई लगाना है या अन्य प्रीपोजिशन। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लगाया है, बाई, यही काम आपको भी करना है, बाई का यूज करना है। अन्य प्रीपोजिशन कब यूज होगा ये भी आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा रूल्स भी समझ में आ गया होगा कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मतलब ये ही था सब्जेक्ट, इसको बनाए ऑब्जेक्ट, तो ये नया ऑब्जेक्ट हो गया, और इस नए ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना है या अन्य कोई प्रीपोजिशन, ठीक। अब चौथे रूल्स की बात करते हैं। चौथा रूल्स क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कभी भी पैसिव वॉइस बनाना तो याद करना वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना। देखिए यहाँ रीड्स था, क्या था, रीड्स, और यहाँ मैंने लगाया रीड, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर रीड ही इसका थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए यही है। अगर कोई अन्य वर्ब होता तो वहां पर उसके अनुसार बदल जाता, जैसे प्ले होता तो प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाता, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है। बाई होता तो बॉट, बॉट, बॉट हो जाता क्योंकि थर्ड फॉर्म बॉट होता है। तो हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये रूल नंबर 4 कहता है। नोट कर लीजिएगा और याद रखना, आपको ऐसा वीडियो लेक्चर कभी भी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद आपके पास पांचवा रूल्स देखिए क्या कहता है। पांचवा रूल्स ये कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन हो तो उसे वैसे लिख देते हैं, परंतु प्रोनाउन हो तो उसे इस प्रकार बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ था ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ दो बात लिखा है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक, अर्थात नाउन है, तो इसको ऐसे लिखा गया, जैसे है वैसे लिख दिया गया है आ बुक। ध्यान समझिएगा, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो, तो देखिए नाउन है, आ बुक नाउन है, तो इसको जैसे है वैसे लिख देंगे पैसिव वॉइस में, कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रहे यदि वो प्रोनाउन है, यदि वो प्रोनाउन है तो उसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, यहाँ लिखा हुआ इस रूल्स के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही जो था आपका, ही ध्यान से देखिएगा, ही जो है आपका सब्जेक्ट है और ही क्या है, प्रोनाउन, तो बदल गया है, ही बदल कर क्या हो गया है, हिम। यहाँ पर देखिए कहीं ही लिखा होगा, देखिए ये लिखा है, ही की सिधाई में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा हिम, तो ही बन जाएगा हिम, ये आपको याद रखना है। यदि हिम आया है, मान लीजिए हिम आया है तो ये बदल कर हो जाएगा ही, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इस एक्टिव वॉइस में अगर देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखा है, यदि आई है तो मी हो जाएगा, और यदि मी है तो आई हो जाएगा, दोनों ऐसे चेंजिंग होगा, मतलब आई मी होगा और मी आई होगा। इस बात को आपको याद रखना। वी है तो अस हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ठीक है। दे है तो देम हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, और हिम है तो ही हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस प्रकार से आपको
करना है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तब, नाउन होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बनाने के जनरल रूल्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे छठवां जो लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। छठवां रूल्स कह रहा है पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनता है? 8 टेंस का सॉरी। पहला आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं 8 टेंसों का केवल पैसिव वॉइस बनेगा और जो 4 टेंस बच रहे हैं आपके उनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन्हीं 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है जो आप नोट कर सकते हैं। एक नोटबुक बनाइए और उसमें बाकायदा आप लिखते रहिए, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप पहले टेंस को सीखेंगे। जो आपके सामने पहला पॉइंट्स है ये आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसके क्या। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को हम एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे यही आज सीखेंगे, और वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से। आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखना है, वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। टेंस आप जब पहचान ले जाएंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 आएगा या V5 आएगा? V1 या V5 आए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब का 5वां फॉर्म आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मतलब जैसे अगर कहीं लिखा है गो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और लिखा है गोज तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि V1 और V5 केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, और यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू होगा या डज होगा, डू या डज इनमें से कोई एक होगा। डू या डज इनमें से कोई एक आए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में पहले देखिए यहाँ पर लिखा है ये भी मीन्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऐसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर V1 या V5 इनमें से कोई एक होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा, देखिए आई रीड अ बुक, तो देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है V1 और ये है आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसी प्रकार इसको समझिए, राम है सब्जेक्ट, ये है V5 और ये है ऑब्जेक्ट। इसको देखिए सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है V5, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड है। तो इस प्रकार से आपके होंगे जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब ऐसे होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, तो आपको पैसिव वॉइस इस रूल से बनाना है। इस रूल से मतलब पैसिव वॉइस लिखा, PV मीन्स पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक। इज एम आर का यूज आपको आता होगा, सिंगुलर के साथ इज, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। फिर उसके बाद V3 लगाएंगे, जैसे मैंने कहा कि हमेशा आपको V3 लगाना है, फिर भी जो बच जाए उसको लिख देंगे, फिर वाई लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट। अब इनको देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए, तो आ बुक है तो यहाँ लिख दीजिए आ बुक। उसके बाद देखिए सिंगुलर है चूंकि, तो यहाँ लगा दीजिए इज, और उसके बाद आपको लगाना V3, तो रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड, और फिर और कोई है नहीं तो लगा दीजिए बाई, और फिर सब्जेक्ट देखिए आई है तो चेंज होकर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, ये देखिएगा लिखा है राम ईट्स द फूड। राम ईट्स द फूड,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड लिखेंगे, द फूड। उसके बाद इज एम आर लगाना है, चूंकि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी थ्री लगाना है, ईट्स का थर्ड फॉर्म लगाना, तो क्या बन जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ईटेन। और कोई है नहीं तो लगाएंगे बॉय, और उसके बाद सब्जेक्ट, बाई फिर सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट रॉम है, नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, सॉरी तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, तो सबसे पहले लिख दीजिए हॉकी, ठीक है। उसके बाद इज एम आर, तो क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि सिंगुलर है, हॉकी सिंगुलर है। उसके बाद भी थ्री, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाना, तो हो जाएगा प्लेट, क्या हो जाएगा, प्लेट। और कोई है नहीं तो अब लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपका दे है, तो मैंने आपको दिखाया था कि दे क्या बदल जाएगा, देम में फिर फुल स्टॉप, ठीक। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देखिए, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स, क्या है, सॉन्ग्स। उसके बाद इज एम आर, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि प्लूरल है। और उसके बाद भी थ्री, सिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा संग, और फिर लगा देंगे बाई, और फिर गर्ल्स, क्योंकि नाउन है तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को आप देखिए, ही नोज मी वेरी वेल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, क्या है, मी, वेरी वेल नहीं है, मी है। तो मी एक प्रोनाउन है, तो जब प्रोनाउन है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ लगता है एम, और उसके बाद भी थ्री, नो का थर्ड फॉर्म नोन, क्या हो जाएगा, नोन। और उसके बाद अदर वर्ड में है वेरी वेल, नोन वेरी वेल। फिर आप लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट तो ही है तो बदल कर हो जाएगा हिम, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस के सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको करना है। अब देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ पर ये देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर V1 या V5 इनमें से कोई एक होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। अब जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक, फिर V3 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला पॉइंट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखा है, ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह से होता है, एक ऐसे होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। दूसरा ऐसा होगा, यहाँ पर दूसरा है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर नेबर होगा, फिर V1 या V5 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड। अब अगर ऐसा है, जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए सब्जेक्ट है, फिर डज है, फिर नॉट है, फिर बाई है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। फिर देखिएगा सब्जेक्ट है, डज है, नॉट है, V1 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट है, नेबर है, फिर यहाँ पर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। इसको देखिए सब्जेक्ट है, नेबर है, और V5 है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट है, डू है, नॉट है, V1 है, और ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। तो इस तरह से दोनों स्ट्रक्चरों के रूप में हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों तरह से किसी भी तरह से रहे दोनों में से, तो आप उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक, फिर नॉट या नेबर, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, और नेबर होगा तो नेबर लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से आपको करना है, ठीक। तो पहले सेंटेंस को देखिए, इस पहले सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट देखना है, आ पेन है, ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन। तो सबसे पहले आप पेन लिख दीजिए, आ पेन, ठीक है। उसके बाद इज एम आर लगाइए तो क्या लगेगा, इज। उसके बाद यहाँ देखिए नॉट है तो नॉट लगा दीजिए,
और उसके बाद V3 बाई का थर्ड फॉर्म लगाइए बॉट, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं कोई तो बाई लगा दीजिए, और फिर आप लिख दीजिए सब्जेक्ट, तो ही हो बदल कर क्या हो जाएगा हिम, फिर स्टाफ। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को आप समझिए। दूसरा सेंटेंस ये है आपका, सीता डज नॉट हेल्प मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी, चूंकि प्रोनाउन है तो बदलेगा, मी बदल कर हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है एम, क्या लगता है एम। उसके बाद नॉट, और उसके बाद V3 हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड, और उसके बाद अनदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट सीता। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए, आई नेवर टेल अ लाई, तो इसमें ऑब्जेक्ट अलाई, तो सबसे पहले अलाई लिख दीजिए, आई लाई। उसके बाद इज एम आर, तो क्या लगाएंगे इज, और उसके बाद नेवर, क्योंकि नेवर इसमें है तो नेवर लगाएंगे, फिर V3 टेल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, और फिर लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट आई बदल के हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस में करना है, सी नेबर एब्यूजेस मी, इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट है मी, तो मी चेंज करके कर दीजिए आई, और आई के साथ लगता है एम, और उसके बाद V3 लगा, नहीं सॉरी नेबर लगाना है तो नेबर हो जाएगा, और फिर V3 अब्यूज, अब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड, और फिर बाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे सी, हो जाएगा हर, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को भी कीजिए। पांचवा सेंटेंस आपके सामने है, द बॉयज डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट है देयर होमवर्क, क्या है देयर होमवर्क, तो सबसे पहले लिख दीजिए देयर, और उसके बाद होमवर्क, देयर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना इज एम आर, तो क्या लगेगा इज, और नॉट है तो नॉट, और फिर V3 कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कंप्लीटेड, और फिर बाई लगाना है क्योंकि और अदर वर्ड है नहीं, फिर सब्जेक्ट तो द बॉयज है, चूंकि नाउन है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और फिर फुल स्टॉप होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में आए हुए अगर कोई सेंटेंस आया वो नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगला आप देखेंगे, आपके सामने अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जो आपके सामने लिखा गया है। एक्टिव वॉइस ऐसा होगा, सबसे पहले डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए यहाँ पर डू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क। डज है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। डू है, सब्जेक्ट है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखेंगे डज है, सब्जेक्ट है, V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर डू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो अब देखिए ऐसा दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस इस रूल्स के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले इज एम आर लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है मी, तो मी बदल कर हो जाएगा आई, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो इसलिए सबसे पहले आप एम लिखिए एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट आई, और उसके बाद आपको लगाना V3 लब का थर्ड फॉर्म लव्ड, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट यू है तो यू होकर यू ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे को समझिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, द फूड है, द फूड है, सिंगुलर है तो सबसे पहले इज लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, और उसके बाद V3 कुक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कुक्ड, और उसके बाद बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो सी है तो बदल कर हो जाएगा हर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझेंगे। डू दे प्ले क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सब क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज लगा देंगे सबसे पहले, फिर क्रिकेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे क्रिकेट, और फिर V3 प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड, और फिर लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट दे है तो बदल कर हो जाएगा देम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखिए, डज राम कट द ट्रीज, तो ऑब्जेक्ट देखिए द ट्रीज है, जो कि प्लूरल है तो इसलिए आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द
ट्रीज, क्या, द ट्रीज। उसके बाद भी थ्री, कट का थर्ड फॉर्म कट, और फिर और कोई है नहीं तो बाई, और फिर सब्जेक्ट राम, तो राम ही रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी तरह से पांचवे को समझिए, डू आई अब्यूज यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट यू, और यू बदल कर यू होता है, और यू प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद भी थ्री, अब्यूज का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा अब्यूज, और फिर लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट आई है तो बदल कर हो जाएगा मी, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप्स आपके समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स दूसरा टाइप समझेंगे। आपके सामने दूसरा टाइप्स क्या होता है। ठीक डियर फ्रेंड्स, ये देखेंगे आपके सामने दूसरा टाइप्स है। दूसरा टाइप्स ऐसा होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू या डज होगा, इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर भी वन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, ये देखिए हाउ क्वेश्चन वर्ड है, फिर डू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर भी वन है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर डू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर भी वन है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड, डस, सब्जेक्ट, भी वन, ऑब्जेक्ट। ठीक। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड, डू, सब्जेक्ट, भी वन, ऑब्जेक्ट। ठीक। तो ऐसा होगा तो उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाएगा। देखिए यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड जैसे वैसे लिखा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वी थ्री, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वो जैसे वैसे लिख दो, कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाउ है तो हाउ ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट देखो, दिस वर्क सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे दिस वर्क। ठीक है। और उसके बाद भी थ्री लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म डन, और अदर वर्ड में कोई है नहीं तो अब लगा देंगे बाय, फिर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझिए, तो वेन है तो सबसे पहले वेन ही लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है इट, तो इट सिंगुलर होता है तो इज लगेगा, फिर इट लगेगा, फिर भी थ्री लगेगा, वाई का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा वॉट, और फिर वाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट आई है तो बदल कर हो जाएगा मी, और फिर क्वेश्चन। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस समझिए, व्हेन डज शी कुक द फूड, तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड है जैसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद इज एम आर, तो द कुक द फूड, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इज लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, और उसके बाद भी थ्री, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, और उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो बदल कर हो जाएगा हर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी तरह से चौथा सेंटेंस समझिए, हाउ सबसे पहले लिखिए, और फिर इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, हॉकी है तो इज लगेगा, उसके बाद हॉकी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और उसके बाद भी थ्री, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट, और फिर और कोई है नहीं तो बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट द गर्ल्स। इस तरह से आपको करना। ठीक है। ऐसे ही आपको चेंजिंग करना है जब दूसरा टाइप्स ऐसा होगा तब। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है, जब आपका क्वेश्चन वर्ड, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु होगा, WHO हु, जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु होगा तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं बनाएंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर पर ये नहीं बनाया जाएगा। तब कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिएगा ये लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, विशेष बात ये आपके लिए है, ये ध्यान में रखना है। जब सबसे पहले हु हो, फिर V5 या V1 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड हो, फिर क्वेश्चन मार्क हो। जैसे मैंने देखो, हु टीचेज यू हिंदी, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड हु है, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड हु है, तब उसको पैसिव वॉइस इस तरह बनाना है। सबसे पहले पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बाय लगाओ, फिर होम लिखो, फिर इज एम आर, इनमें से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर भी थ्री, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो यहाँ हु है तो सबसे पहले आप लगा दो बाय, फिर लगा दो होम, क्या लगा दो, होम, बाय होम। उसके बाद इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लो तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और हिंदी भी है। ठीक है। तो यू लेंगे तो और लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो यू, और फिर भी थ्री लगाओ, टीस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, और फिर हो जाएगा हिंदी, अदर वर्ड में हिंदी है,
और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये पहला तरीका है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बाई लिखो, फिर होम लिखो, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और हिंदी भी है, तो एक बार यू लिए थे, अब हिंदी को लेंगे, तो हिंदी को लेंगे तो इज लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा हिंदी, और उसके बाद फिर V3 लगाएंगे तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट ही होगा, और फिर अदर वर्ड में आपका यू है तो यू लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस समझेंगे, हु बीट्स हिम डेली। तो इस सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाई, और फिर लिखना है हुम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है तो हिम है, चेंज होकर होगा ही, और इसके साथ लगेगा इज, फिर ही, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म होता है वीटेन, और फिर अदर वर्ड में है डेली, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए हुए इंग्लिश सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स आपके लिए एक टास्क है, इस टास्क को अपने नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसमें आपके 9 सेंटेंस हैं, देखेंगे सॉरी 10 सेंटेंस है, नंबरिंग करते समय गलत हो गया, इसमें 10 सेंटेंस है। इन 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है ताकि आप ये सीख सकें कि आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़े आपके समझ में आया या नहीं आया। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तब तक आपने नोटबुक में लिखिए, इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए, फिर सॉल्यूशन आते ही आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने सेंटेंस सही हैं और कितने गलत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।